नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 18 चुनौती हिमालय की पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो बच्चों, चुनौती हिमालय की, चुनौती माने क्या होता है बच्चों? ललकारना। तो क्या है? हिमालय जो है हमें ललकार रहा है, यानी लड़ने के लिए, या कहा जाए कि उसकी जो अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं उन सब के लिए हमें वो ललकार रहा है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि चुनौती हिमालय की पाठ या यात्रा वर्णन भी कह सकते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी कश्मीर यात्रा का इसमें वर्णन किया है, तो इसे हम यात्रा वर्णन भी कह सकते हैं। तो इसकी लेखिका सुरेखा पंडीकर जी ने जो लिखा है वो कहा है कि इसमें एक साहसिक यात्रा का वर्णन किया है। साहस भरी यात्रा, साहसिक माने साहस से भरी हुई यात्रा का वर्णन किया है। इसमें कश्मीर की ऊंची और खूबसूरत वादियों से लेकर हिमालय की चोटी तक के बेहतरीन सफर का वर्णन बताया गया है। तो बच्चों, तो सभी अपनी किताब में देखेंगे और पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। जब जवाहरलाल नेहरू जो थे जोजिला के पास से चलकर कहाँ पहुंचे? मतायन पहुंचे तो वहां एक नवयुवक माने क्या होता है बच्चों? जवान कुली ने कहा कि साहब उस बर्फ का जो पहाड़ आप देख रहे हैं उसके पीछे क्या है? अमरनाथ की गुफा है। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। लेकिन साहब मतलब वो कह रहा है साहब, पहाड़ी उसका जो कुली है वो साहब को क्या बोल रहा है? साहब रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, जो किशन था उसने जो कुली था उसकी बात काटते हुए कहा, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। मतलब कह रहा है चढ़ाई भी ज्यादा है और दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा, जवाहरलाल नेहरू पूछ रहे कितनी दूर है? वो कह रहा है साहब 8 मील। कुली ने बहुत जल्दी से उत्तर दिया कि 8 मील है। आगे देखते हैं। बस तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रशंससूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती है? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। क्या हुआ? उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने सुना कि कुली ने कहा कि साहब 8 मील दूर है, तो उन्होंने कहा कि तब तो हम जरूर चलेंगे। जो जवाहरलाल जी के जो चचेरे भाई थे उन्होंने सूचक मतलब प्रश्न पूछने वाली एक दृष्टि डाली, मतलब चले या ना चले। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने अपने चचेरे भाई पर प्रश्न सूचक दृष्टि माने क्या होता है बच्चों? नजर। दृष्टि माने होता है बच्चों नजर डाली। अब क्या था? दोनों जो थे कश्मीर, जवाहरलाल नेहरू और जो थे उनके भाई, दोनों कश्मीर घूमने के लिए निकले और जो थे जोजिला के पास से होकर लद्दाखी इलाके में चले आए थे। लद्दाख का जो इलाका था यहाँ पर चले आए थे। अब उन्हें जो थी अमरनाथ जाने में कोई भी आपत्ति नहीं थी। रास्ते में जो मुश्किलों के बारे में जब जवाहरलाल नेहरू ने जो रास्ते की मुश्किलें सुनी कि वहाँ बहुत चढ़ाई है और काफी दूर भी है, तो उन्हें क्या हुआ? उन्हें मुश्किलों के सफर करने के लिए बहुत सारे उत्सुक हो गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा, भेड़ चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश की रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ के ढके चट्टाने पहाड़ सुबह की पहली किरण का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे थे। दूर दूर से छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते थे मानो। क्या कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कौन कौन चलेगा हमारे साथ? उन्होंने जानना चाहा तो किशन ने कहा, साहब मैं चलूंगा,
साहब मैं चलूँगा, जो है भेड़ चराने के लिए मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन जवाहरलाल नेहरू जो थे तैयार होकर बाहर आ गए। आकाश में रात की कालिमा, कालिमा मतलब रात समाप्त हो गई थी और प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। मतलब सुबह का जो सूरज की जो लालिमा थी वो फैलती जा रही थी, यानी सुबह होता जा रहा था। तिब्बत का जो पठार था उसका दृश्य जो था बिल्कुल निराला मतलब अनोखा था। निराला मतलब होता है बच्चों अनोखा, अनोखा अनोखा था। दूर दूर जो थी वो वनस्पति रहित, वनस्पति मतलब जो हरी भरी वनस्पति हमारे पेड़ पौधे होते हैं उससे रहित, मतलब उस चट्टान पर जो थी कुछ भी मतलब वनस्पति नहीं थी, हरा भरा नहीं था, चट्टान थी का इलाका जो था वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। बर्फ से ढके चट्टाने पहाड़, सुबह की जो बर्फ से ढके हुए जो चट्टाने थी और पहाड़ थे वो क्या कर रहे थे, सुबह की सूर्य की जो पहली किरण पड़ रही थी उनके स्पर्श पाकर किसकी भांति, ताज मतलब मुकुट की भांति जो थे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुकुट चमक रहे हैं। दूर दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर यानी बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं वो ऐसे लग रहे थे मानो स्वागत करने के लिए, मतलब उनके जवाहरलाल नेहरू जी के स्वागत करने के लिए पास में सरकते आ रहे हूँ। सरकते मतलब खसकते आ रहे हूँ। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वो इतनी ठंडी चल रही थी कि जो थी हड्डियों में लग रही थी। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े। किशन गडरिये अब गाइड बन गया। क्या था, जवाहरलाल ने जो थे हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म की, मतलब जब हम हथेलियों को आपस में, सर्दियों में जब हम आपस में हथेलियों को रगड़ते हैं तो कुछ गर्माहट होती है, तो उन्होंने क्या कहा, रस्सी लपेट कर चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी कमर में जो थी रस्सियां बांध ली, चल गए। हिमालय की दुर्गम माने होता है बच्चों कठिन, दुर्गम माने क्या होता है कठिन। पर्वतमालाएं पर्वत की जो ऊंचाई थी वो मुंह उठाए चुनौती दे रही थी, चुनौती माने ललकार रही थी। जवाहरलाल जी ने इस चुनौती को, जवाहरलाल जी जब वो पर्वतमालाएं उन्हें चुनौती ललकार रही थी तो जवाहरलाल ने इस ललकार को कैसे स्वीकार न करते। भाई किशन और कुली, किशन क्या था, एक गडरिया था, और कुली जो सामान उठाने वाला था, सब ने अपने हाथ अपने कमर में जो थी रस्सियां बांध ली। किशन गडरिया अब गाइड बन गया। जो किशन गडरिया था वो अब क्या गया था, गाइड माने रास्ता बताने वाला बन गया था। आगे देखते हैं। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं थी, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों में 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि 8 मील का रास्ता ही तो पार करना था। जोश में आकर जवाहरलाल जो थे चढ़ाई करने लगे। यूं वैसे तो अगर सिंपल रास्ते में देखते हैं तो हम 8 मील का रास्ते की कोई दूरी नहीं होती, लेकिन पहाड़ी रास्तों में 8 कदम चढ़ना भी दो हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी जो रास्ता होता है वो चढ़ाई का ही रास्ता होता है। और एक एक डग भरने में, मतलब कदम, डग माने होता है कदम भरने में बहुत कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत वीरान था। वीरान माने होता है बच्चों सुनसान। रास्ता वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक और सू सू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी भर देती। क्या करते हैं, वीरान माने क्या था बच्चों, वीरान माने होता है सुनसान। रास्ता बहुत सुनसान था और मतलब हरियाली, पेड़ पौधों की हरियाली नहीं थी। एक अजीब हरियाली ना होने के कारण अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। मतलब लग रहा था कि यहाँ खालीपन है। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक पड़ जाती। मतलब फूल तभी होगा जब पेड़ होगा, तभी तो फूल होगा बच्चों। तो जब हरियाली दिख जा रही थी तो आंखों को ठंडक पहुंच रही थी, नहीं तो सिर्फ क्या दिख रही थी, पथरीली चट्टानें और सफेद पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें
और सफेद बर्फ। गहरे सन्नाटे में जब ये हरियाली दिखती थी तो क्या होता था, गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून मिलता था। सुकून माने क्या होता है बच्चों, शांति मिलती थी। सुकून माने शांति मिलती थी। एक और दूसरी तरफ एक और क्या करती थी, इतनी बर्फीली हवा जो थी बदन को काटती थी। जब हम भी देखते हैं कि ठंडी हवा सर्दियों में लगती है तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो इसी तरीके से वहां तो बर्फ थी, बर्फीली हवा चल रही थी, तो क्या हो रहा था, हवा को मतलब बदन को काट रही थी। दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी भर देती थी। ताजगी मतलब तेजी, उनके चढ़ने में जो थी तेजी भी भर देती थी। आगे देखते हैं, जवाहर बढ़ते जा रहे थे, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। जवाहरलाल नेहरू बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहे थे वैसे उन्हें सांस लेने में जो थी दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। एक कुली था, उसकी नाक में से जो था खून बहने लगा। जल्दी से उन्होंने उसका उपचार किया, मतलब इलाज किया। उपचार माने बच्चे होता है, क्या होता है उपचार, इलाज किया। और खुद भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कनपट्टी की जो कान के पास की जो नसें हैं वो तनाव मतलब खिंचाव सा महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो दिमाग खून है वो दिमाग में चढ़ रहा हो। फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का इरादा नहीं छोड़ा। इरादा मतलब इच्छा, आगे बढ़ने की जो उनकी इच्छा थी, इच्छा कहा जाए बच्चों या विचार किया जाए, वो नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रगति की ऐसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक देखकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। क्या हुआ, थोड़ी देर में क्या था, वहां पर बर्फ पड़ने लगी और फिसलन बढ़ गई। जब बर्फ पड़ती है बच्चों तो फिसलन होने लगती है, बर्फ पर पैर फिसलने लगते हैं, तो इसलिए वहां जो था चढ़ाई पर चढ़ना बहुत कठिन हो गया। एक तरफ तो वो थक गए थे और दूसरा क्या थी, सीधी चढ़ाई थी। तभी सामने उन्हें क्या दिखाई दिया, बर्फ का एक मैदान सा दिखाई दिया। यानी बर्फ पड़ के जैसे हमारे मैदानों में बर्फ पड़ जाती है, इसी तरीके से वहां देखा। चारों ओर क्या है, हिम शिखरों, हिम मतलब बर्फ की, हिम माने बर्फ और शिखरों माने चोटियों से घिरा हुआ मैदान। क्या हुआ, बर्फ की चोटियों से घिरा हुआ वो मैदान देवताओं के मुकुट, मुकुट माने होता है बच्चों ताज, ताज के समान लग रहा था। प्रगति की मतलब प्रकृति जो है उसकी ऐसी मनोहर छटा मतलब सुंदरता आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर क्या हुआ, बस उनने एक झलक दिखाई और जो बर्फ की धुंधलापन था, ओझल वहां से ओझल हो गई। ओझल माने आंखों से दूर हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ। क्या होगा, दिन के 12 बजने वाले थे। उन्होंने सुबह के 4 बजे से जो थी चढ़ाई शुरू करी थी, तो उन्हें 4 बजे से वो करी तो उनको 8 घंटे हो गए थे बराबर चढ़ते हुए। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई, वो सोच रहे थे कि हम 16,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए हैं और इस वक्त क्या था, अमरनाथ पर। तो बच्चों ये था हमारा चुनौती हिमालय की पाठ का भाग 1। धन्यवाद।